नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुवनेश्वर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में हुए शामिल। कल समापन सत्र को करेंगे संबोधित। आंतरिक सुरक्षा और साइबर अपराध जैसी कई चुनौतियों पर हो रही चर्चा। केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने लातेहार में अधिकारियों के साथ की अहम बैठक। नीति आयोग के मानकों का पालन और विकास के लिए विजन एंड एक्शन प्लान बनाने का निर्देश। रांची होकर गुजरने वाली आधा दर्जन जोड़ी ट्रेनों का परिचालन 5 दिसंबर तक रद्द। 15 ट्रेनों के मार्ग में बदलाव। आद्रा रेल मंडल में विकास कार्य की वजह से रेलवे ने लिया निर्णय। पलामू में रेलवे सुरक्षा बल की बड़ी कार्रवाई। मानव तस्करी के शिकार 9 नाबालिग कराए गए मुक्त। एक मानव तस्कर गिरफ्तार। बच्चों को पंजाब ले जाने की थी योजना। और राज्य के कोल्हान क्षेत्र में चक्रवाती तूफान फेंजल का दिखेगा असर। अगले 3 दिनों तक बारिश का अनुमान। 5 दिसंबर से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बढ़ेगी ठंड। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के भुवनेश्वर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। वे कल सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पी.के. मिश्र, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, केंद्रीय गृह सचिव और सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशक तथा सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। इस सम्मेलन में आंतरिक सुरक्षा, नए आपराधिक कानूनों, साइबर अपराध, माओवाद की समस्या तथा ड्रोन जैसी उभरती प्रौद्योगिकी के कारण उत्पन्न चुनौतियों के साथ आतंकवाद रोधी रणनीति तथा कानून और व्यवस्था के प्रबंधन से जुड़ी चुनौतियों के बारे में सम्मेलन में विचार विमर्श हो रहा है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज लातेहार में अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को नीति आयोग के मानकों का 100% पालन तथा जिले के विकास के लिए विजन और एक्शन प्लान के साथ कार्य करने को कहा। उन्होंने सदर अस्पताल का निरीक्षण कर यहां इलाज के लिए उपलब्ध सुविधाओं और समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का भी अवलोकन किया। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि नई सरकार से हमारी पार्टी को मंत्री पद के लिए कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। सदन में हमारे पास सिर्फ 2 विधायक हैं, इसलिए कोई दबाव नहीं बनाएंगे और हर कदम पर सरकार का साथ देंगे। इस चुनाव में धनबाद में फिर एक बार 2 सीट पर वामपंथियों की जीत हुई और हम लोग कोशिश करेंगे कि विधानसभा के अंदर और बाहर जैसा हमेशा हमारी शैली रही है, झारखंड के तमाम मुद्दों पर हक की आवाज, इंसाफ की आवाज हम लोग बुलंद करते रहेंगे। रांची और हटिया स्टेशन से होकर गुजरने वाली आधा दर्जन जोड़ी ट्रेनों का परिचालन आज से 5 दिसंबर तक स्थगित रहेगा। दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य की वजह से रद्द की जाने वाली ट्रेनों में बर्धमान हटिया बर्धमान मेमू, आद्रा बरकाकाना आद्रा मेमू, रांची आसनसोल रांची बोकारो स्टील सिटी, रांची बोकारो स्टील सिटी, टाटानगर हटिया टाटानगर एक्सप्रेस और खड़गपुर रांची खड़गपुर एक्सप्रेस शामिल हैं। वहीं 15 ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया गया है। देश में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए लगभग 14 लाख आयुष्मान व्यय वंदन कार्ड जारी किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने यह जानकारी दी। पेश है एक रिपोर्ट। श्री जाधव ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत बिना किसी सामाजिक आर्थिक भेदभाव के 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मुहैया कराया जाता है। इस योजना के अंतर्गत 4.5 करोड़ परिवारों के 6 करोड़ व्यक्ति लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत कुल 29,870 अस्पताल पंजीकृत हैं, जिनमें से 13,173 निजी अस्पताल हैं। रांची जिला प्रशासन द्वारा एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया जाएगा, जिसमें आम जन अपनी शिकायतों को दर्ज करा सकेंगे। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने बताया कि लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रतिनियुक्त किया जा रहा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सरायकेला खरसावां में आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत आज युवाओं के करियर काउंसलिंग का आयोजन हुआ। जिले के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने कहा कि आकांक्षा विंग ऑफ एस्पिरेशन कार्यक्रम में शामिल विद्यार्थियों को करियर के कई विकल्पों की जानकारी मिली। जो हमारे युवा विद्यार्थी हैं उनकी जीवन की चुनौतियों और साथ ही साथ कैरियर के संबंध में काउंसलिंग और आसपास की जो सामाजिक समस्याएं हैं उसके बारे में भी चर्चा करने का प्रयास किया जा रहा है और इसमें सभी लोग ये अपेक्षा करते हैं कि इसके माध्यम से बच्चे और चिंतनशील बनेंगे, उनके व्यक्तित्व और समाज के प्रति उत्तरदायित्व में भी बेहतरी आएगी। गिरिडीह जिला प्रशासन की ओर से पल्स पोलियो अभियान की तैयारी की जा रही है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग की महत्वाकांक्षी पल्स पोलियो अभियान की सफलता के लिए गिरिडीह जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। गिरिडीह डीसी नमन परेश लकड़ा ने 100% लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रखंडवार समीक्षा की और आदेश दिया कि माइक्रो लेवल पर तैयारी की जाए। डीसी लकड़ा ने बताया कि 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत 8 दिसंबर को होगी। बूथों पर 0 से 5 वर्ष के बच्चे को पल्स पोलियो की खुराक दी जाएगी। 9 एवं 10 दिसंबर को डोर टू डोर पल्स पोलियो की खुराक दी जाएगी। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। पलामू जिले में रेलवे सुरक्षा बल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मानव तस्करी के शिकार 9 नाबालिग बच्चों को आज मुक्त करा लिया। मनातू प्रखंड के रहने वाले बच्चों को काम दिलाने के नाम पर डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन से पंजाब के होशियारपुर ले जाने की योजना थी। मामले में एक नाबालिग मानव तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। पश्चिमी सिंहभूम के टेबो थाना क्षेत्र स्थित तोमरोंग जंगल में पुलिस और प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन PLFI के बीच आज हुए मुठभेड़ में एक एरिया कमांडर मारा गया। इलाके में पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। मौसम विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवातीय तूफान फेंजल का राज्य के कोल्हान समेत कई हिस्सों में हल्का असर देखने को मिल सकता है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 5 दिसंबर से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से ठंड बढ़ सकती है। साइक्लोन फेंजल जो है वो आज देर शाम रात में उत्तरी तमिलनाडु तट को क्रॉस करेगा और जिसके कारण से दक्षिणी भाग में कुछ हल्की बारिश के चांसेस है। तो ये सिस्टम का जो असर है कुल मिला के 3-4 तारीख तक थोड़ा सा देखने को मिलेगा, जिसके कारण से झारखंड में जो ठंडा है वो 3-4 तारीख तक बढ़ता हुआ नहीं दिखेगा। 5 तारीख से ये सिस्टम का पूरा असर खत्म हो जाएगा और पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी भारत में सक्रिय होगा, तो जिसके कारण से 5 तारीख से झारखंड में फिर से एक बार ठंडा बढ़ता हुआ दिखेगा। ACB की विशेष अदालत ने खूंटी में हुए मनरेगा घोटाले में आरोपी और बर्खास्त जूनियर इंजीनियर राम विनोद सिन्हा को 5 वर्ष की सजा तथा 5 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। पाकुड़ व्यवहार न्यायालय में आज डालसा के सहयोग से आयोजित मासिक लोक अदालत में सुलह समझौता के आधार पर 10 मामलों का निपटारा किया गया। जामताड़ा जिले में 8 दिसंबर से चलने वाले पल्स पोलियो अभियान में 1.25 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो की खुराक देने का लक्ष्य है। उपायुक्त कुमुद सहाय ने अधिकारियों को योजनाबद्ध तरीके से इस अभियान की तैयारी करने का निर्देश दिया। खूंटी के बिरसा कॉलेज की मेजबानी में आयोजित रांची विश्वविद्यालय अंतर महाविद्यालय एथलेटिक्स मीट में SS मेमोरियल कॉलेज ओवरऑल चैंपियन रही। 3 दिनों तक चले इस मीट में 10 कॉलेजों की भागीदारी रही। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुवनेश्वर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में हुए शामिल। कल समापन सत्र को करेंगे संबोधित। आंतरिक सुरक्षा और साइबर अपराध जैसी कई चुनौतियों पर हो रही चर्चा। केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने लातेहार में अधिकारियों के साथ की अहम बैठक। नीति आयोग के मानकों का पालन और विकास के लिए विजन एंड एक्शन प्लान बनाने का निर्देश। रांची होकर गुजरने वाली आधा दर्जन जोड़ी ट्रेनों का परिचालन 5 दिसंबर तक रद्द। 15 ट्रेनों के मार्ग में बदलाव। आद्रा रेल मंडल में विकास कार्य की वजह से रेलवे ने लिया निर्णय। पलामू में रेलवे सुरक्षा बल की बड़ी कार्रवाई। मानव तस्करी के शिकार 9 नाबालिग कराए गए मुक्त। एक मानव तस्कर गिरफ्तार। बच्चों को पंजाब ले जाने की थी योजना।
और राज्य के कोल्हान क्षेत्र में चक्रवातीय तूफान फेंजल का दिखेगा असर। अगले 3 दिनों तक बारिश का अनुमान। 5 दिसंबर से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बढ़ेगी ठंड। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।